Good morning, grade 6. This is our English time. Welcome to our online class. Open your book at page number 23. Today we will do exercise on page number 23 and 24. Okay, let's start. Circle the meaning that goes with bolded word taken from the text. अब यहाँ देखें, ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इसमें जो वर्ड बोल्ड करके लिखा होगा उसका मीनिंग हमने देखना है, इनमें से जो होगा उस पर सर्कल करेंगे. ओके. द प्राइम मिनिस्टर इज़ एडमेंट दैट ही विल नॉट रिज़ाइन. एडमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अटल, जो अपनी बात पे डटा रहे. ठीक है. अब इंग्लिश में इसका देखें, गवर्न या अनशेकेबल, तो इसको हम करेंगे अनशेकेबल. अटल, जिसको हिलाया ना जा सके, जो अपनी बात पे कायम रहे, फर्म रहे, उसको बोलते हैं. तो आप इसको सर्कल करेंगे. द स्टूडेंट ग्रोन्ड व्हेन द टीचर अनाउंस देयर होमवर्क फॉर द वीकेंड. यहाँ वर्ड है ग्रोन्ड. ग्रोन्ड का मीनिंग आपको बताया था, गले से जो आवाज़ निकलती है ना हल्की सी, वो सैड किस्म की. जब टीचर ने बच्चों को ज़्यादा काम दिया तो बच्चे ऐसे ग्रोन करने लगे, तो इसके लिए आप इसको सर्कल करेंगे. अ ब्रीफ स्ट्रॉन्ग डीप थ्रोट साउंड, गले से निकलने वाली स्ट्रॉन्ग डीप साउंड. वी लोड हार्डवेयर स्टफ़ टू रिपेयर आवर बाथरूम. अब स्टफ़ का क्या मतलब होगा? टूल्स एंड मशीनरी या डिफ़िकल्ट टास्क, इन दोनों में से टूल्स एंड मशीनरी, इसको हम स्टफ़ बोलेंगे. हार्डवेयर स्टफ़, टूल्स एंड मशीनरी. ठीक है. शी डेयर टू गो इनसाइड अ हाउंटेड हाउस. डेयर, अब डेयर का तो सबको पता है, ट्रूथ एंड डेयर तो आप लोग खेलते हो. डेयर का मतलब जुर्रत, जो कुछ कर सकता हो बंदा. अब इसका मीनिंग शाउटेड तो नहीं ना हो सकता. हैव द करेज टू डू समथिंग, कुछ करने की हिम्मत होना, उसको कहते हैं डेयर. तो आप इसको सर्कल करें. द प्लम्बर केम टू मेंड द बर्स्ट पाइप. प्लम्बर किसको बोलते हैं? ऐसा बंदा जो पाइप वगैरह की फ़िटिंग करता है. तो आप देखें, अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर द पाइप्स. अ पर्सन हु रिपेयर द डैमेज वॉल्स. अब वॉल्स तो नहीं ना रिपेयर करता, पाइप्स रिपेयर करता है, तो फिर इसको सर्कल करेंगे. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू नॉक डाउन द वॉल व्हेन द लैम्प हैमर विद द लैम्प हैमर. नॉक डाउन का मतलब हमने स्टोरी में पढ़ा, बच्चों ने हैमर के साथ उस दीवार को तोड़ना शुरू किया, तो हम इसको सर्कल करेंगे. टू ब्रिंग डाउन वॉल्स और अदर स्ट्रक्चर. ठीक है. तो नॉक एट द डोर तो नहीं ना हो सकता, नॉक डाउन उसको तोड़ रहे दीवार को. ठीक है. आगे ये देखें, वर्ड्स हैं, इनके हमने स्पेलिंग्स लिखने हैं. जैसे आप पहले लिखते हो इस तरह आप लोग खुद से लिखेंगे, डैश डैश लगा के. और इसका सिनोनियम होगा इक्विपमेंट और एंटोनियम होगा सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. ठीक है. और हार्डवेयर कोई भी हार्ड वाली चीज़, फिज़िकल, उसको बोलते हैं. इक्विपमेंट, उसका मीनिंग होगा टूल्स एंड मशीनरी, उसमें कोई भी टूल्स और मशीनरी वगैरह कुछ भी आ सकता है. सेंटेंस बनाएंगे, वी बॉट सम हार्डवेयर टू फिक्स द ब्रोकन डोर. ठीक है. हमने टूटे हुए दरवाजे को ठीक करने के लिए कुछ हार्डवेयर चीज़ें परचेज़ की. अपॉर्चुनिटी, इसके भी यहाँ स्पेलिंग्स लिखेंगे. अपॉर्चुनिटी का सिनोनियम होगा चांस एंड एंटोनियम होगा मिसफॉर्चून, बदकिस्मती. चांस, किसी को मौका मिल गया कुछ काम करने का, उसको बोलेंगे. मीनिंग, फॉर फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. सेंटेंस, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी. रीरूटिंग, रीडायरेक्टिंग, एंटोनियम इज स्टेइंग. मीनिंग, सेंडिंग बाय डिफरेंट रूट. ठीक है. द बस इज़ रीरूटिंग नाउ, किसी और रूट से जाना, रीरूटिंग. ओके. गश्ड आउट, बाहर आ जाना, स्ट्रीम्ड. एंटोनियम होगा स्ट्रिकल्ड. मीनिंग, फ्लोड आउट सडनली एंड फास्ट, किसी भी चीज़ का जब ओवरफ्लो हो जाए, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाए और वो निकल आए. जैसे कोई पाइप फटा तो पानी ज़्यादा निकलने लग गया ना फ्लो के साथ, उसको बोलेंगे गश्ड आउट. इसका सेंटेंस बनाएंगे, कोल्ड वाटर गश्ड आउट. सेंटेंस आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, जो आप बनाएंगे, और इसको करें एंड देन रिप्लाई मी. ओके. अल्लाह हाफिज़.